हेलो क्लास 6 हिंदी थर्ड लैंग्वेज क्लास में सभी का स्वागत है। आज ये पहला क्लास है हमारा और पहले दिन मैं आप लोगों को जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूँगी। हिंदी थर्ड लैंग्वेज जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को ये बुक फॉलो करना है, गुंजन हिंदी पाठमाला 2। गुंजन हिंदी पाठमाला 2 ये बुक आप लोग खरीदेंगे और अगर ये बुक ऑलरेडी आपके पास है तो यही बुक आप लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट यूनिट टेस्ट सिलेबस में 2 कविताएं हैं और 2 छोटा स्टोरी है। 2 कविताएं यानी कि सूरज और इब्न बतूता और 2 छोटा जो स्टोरीज़ है वो है मिठू और कौरा और खिलौनों की सभा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ये 4 टॉपिक हिंदी थर्ड लैंग्वेज के लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए ये चुनी गई है। ठीक है, तो पहले मैं 2 कविताएं जो है उसके जो पहला कविता है यानी कि सूरज वो अभी पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो बुक निकालिए और पेज नंबर 9 में जाइए, वहाँ पर ये सूरज कविता लिखी हुई है। तो कविता का नाम है सूरज। तो सूरज हम कहाँ पर देखते हैं? सूरज हम देखते हैं आसमान में दिन के समय पर। पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। ये 4 पंक्तियाँ पहले मैं पढ़ा रही हूँ, वही पढ़िए। पूरब का दरवाज़ा खोल। पूरब का दरवाज़ा खोल का मतलब है पूर्व दिशा से सूरज उगता है। तो तब इसीलिए उसको कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में सूरज जब उगता है तो इसीलिए पूर्व का जो दरवाज़ा है वो खोल, धीरे धीरे सूरज को। तो अगर हम लोग पूर्वी दिशा का दरवाज़ा खोलें तो हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे सूरज उगता है। कैसे दिखने में लगता है? वो गोल लाल मटोल गोल रंग का दिखने में है। लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। वो गोल जो लाल रंग कौन बिखराता है? सूरज बिखराता है। और ऐसे ही सूरज पूर्व दिशा से उगता है और ऐसे ही दिखने में लगता है। गाती है चिड़िया सारी, खिलती है कलियां प्यारी, दिन सिरी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। तो गाती है चिड़िया सारी, जब सूरज उगता है तब क्या होता है? दिन का शुरुआत होती है और दिन जब शुरू होती है तो तब क्या होता है? चिड़िया जो पक्षी जो है वो सभी चिड़िया सारी बहुत मीठे मीठे बोल कर गाती है। और जो प्यारी प्यारी सी कलियां हैं यानी कि फूल है वो भी क्या होता है? वो खिल जाती है, उगती है। दिन सिरी पर चढ़ता है। दिन सिरी पर चढ़ता है का मतलब है दिन अभी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, दिन अभी स्टार्ट हो रहा है और दिन सिरी पर चढ़ता है कि मतलब है अभी दिन चलने के लिए निकल पड़ा है। ऐसे सूरज बढ़ता है, दिन भी चढ़ता है, सूरज भी चढ़ता है और दिन भी आगे जाता है। ठीक है, लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब। लगते हैं कामों में सब, जब दिन शुरू होती है, दिन की शुरुआत से ही हम सारे क्या करते हैं? कामों में, अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सुस्ती कभी ना रहती तब। सुस्ती कहीं ना रहती तब का मतलब है हम लोगों को थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं कि थोड़ा लेजर टाइम भी नहीं मिलता। ठीक है, कब नहीं मिलता? जब हम लोग कामों में लग जाते हैं। धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज़ चमकता है। जब सूरज उगता है, उगने के बाद जब दोपहर में जब हम लोग फुल फ्लेजेड काम में लग जाते हैं तब क्या होता है? तब हम लोगों को सुस्ती भी नहीं रहती और धरती गगन सब दमकता है। कैसे? सूरज की रोशनी से, और सूरज की जो तेज़ रोशनी है उससे
धरती और गगन सब दमकते रह जाते हैं। ऐसे तेज़ चमकता है सूरज, ऐसे ही तेज़ चमकता है और तेज़ चमकने से ही वो धरती गगन सब दमकने लगता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। गर्मी कम हो जाती है, इसका मतलब है गर्मी कम हो जाती है। कब गर्मी कम हो जाती है? जब दिन की शुरुआत होती है, उसके बाद जब दोपहर में बहुत ही गर्म होता है पूरा उसको क्या है सराउंडिंग्स, और उसके बाद जब सूरज धीरे धीरे से पश्चिम दिशा में जाने के लिए तैयार होता है, तभी दिन का जो गर्म जो भाव है वो सब कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इवनिंग टाइम जो संध्या के जो टाइम है वो आता है, इसीलिए गर्मी कम हो जाती है। गर्मी भी कम लगती है कब? इवनिंग में। ठीक है, दोपहर के बाद जब हम लोग दोपहर के टाइम के बाद जब हम लोग संध्या के टाइम पर आते हैं, तभी हम लोगों को गर्मी कम लगने लगती है। धूप थकी सी आती है, तब धूप भी नहीं होता, धूप भी नहीं आती है। क्यों धूप नहीं आती है? कि धूप किस टाइम पर आती है? दोपहर में उस टाइम पे धूप आती है, लेकिन धूप उसके बाद उतना भी धूप नहीं लगता हम लोगों को, धूप थकी सी लगने लगती है। सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है, और सूरज आगे चलकर सूरज ढल भी जाता है। ठीक है, तो ये है सूरज का उगने से ढलने का जो कहानी जो है वही है। ऐसे में क्या होता है, सूरज जब उगता है तो हम लोग देखते हैं वो पूर्व दिशा से उगता है, फिर उगने के बाद वो लाल गोल मटोल जैसे दिखते हैं। ठीक है, और बहुत ही वो पूर्व दिशा में उगती है और सूरज लाल रंग का होता है जब वो पूर्व दिशा से उगता है। फिर उसके बाद ये है एकदम उसको क्या कहते हैं, वो डॉन के टाइम जो एकदम भोर का जो टाइम है वो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे सुबह होती है, सुबह होने से चिड़िया चहकती है और कलियाँ भी खिलती है। धीरे धीरे डे का टाइम आता है, दिन उगता है और कलियाँ खिलती है, चिड़िया भी चहकती है, और दिन इसके बाद थोड़ी थोड़ी करके वो चढ़ने जाती है। कहाँ पर? सीढ़ी चढ़ने जाती है। इसका मतलब है दिन टाइम पास हो रही है, थोड़ी थोड़ी करके दिन भी एकदम से जा रही है। ठीक है, और सूरज भी उसके साथ सूरज भी बढ़ता हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब लोग काम में लग जाते हैं, हम लोगों को सुस्ती नहीं होती है, और धीरे धीरे पूरा गगन दमकने लगता है सूरज की तेज़ रोशनी से। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो होता है वो है जो संध्या के टाइम आता है, वही धीरे धीरे वो धूप थकी सी लगने लगती है, गर्मी कम हो जाती है और सूरज आगे बढ़ता हुआ वो दिन की शेष दिन का जो आरंभ हुआ था वो वहाँ ख़त्म भी होता है जब सूरज ढलने जाता है। ठीक है, जब सूरज ढलता है तब दिन को ख़त्म भी करता है। ठीक है, ये है सूरज उगने से सूरज ढलने का सफ़र। तो ये कविता क्या करना है, तुम लोगों को ये कविता पूरा बाय हार्ट करना है, पूरा याद करना है। और जो 8 पंक्तियाँ का मतलब है 8 लाइन तुम लोग यहाँ पर तुम लोग पूरा पढ़ोगे, और पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिस भी करोगे। पूरब का दरवाज़ा खोल से ऐसे सूरज बढ़ता है, ये पूरा तुम लोग पढ़ोगे। और जो ये वीडियो में मैं थोड़ी सी जो प्रश्न उत्तर तुम लोगों को दूंगी वही भी तुम लोग कॉपी में लिखोगे। ठीक है, उसके अलावा जो PDF मैं तुम लोगों को देने वाली हूँ वो भी तुम लोग कॉपी में भी ही लिखोगे। ठीक है, यानी कि वीडियो के साथ PDF भी जाएगा और वो सभी तुम लोग कॉपी में लिखोगे। 6
बोर्ड में देखो शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ सभी सूरज जो कविता वहाँ से लिखी गई है। तो पहला जो शब्द है ये है पूरब। पूरब का अर्थ है पूर्व दिशा, ठीक है। पूरब का अर्थ है पूर्व दिशा। और बिखराता का मतलब है फैलना, ठीक है। और धरती का मतलब है ज़मीन, ठीक है, ज़मीन। और इसमें देखो यहाँ पर है गगन का मतलब है आसमान का मतलब है गगन। फिर देखो दमकता मतलब चमकता, ठीक है। फिर है ढलना का मतलब है छिपना, ठीक है। और इसके बाद ये जो पूरा जो शब्दार्थ है ये सभी तुम लोग अपने कॉपी में लिखोगे और जो PDF जाएगा वो भी PDF का क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिखोगे।